आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि महिलाओं के पेट में कोई बात हजम क्यों नहीं होती। और सबसे पहले मैं अपनी सारी महिलाओं, सब्सक्राइबर्स और जेंट्स से भी माफ़ी मांगना चाहूँगा कि इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं वैज्ञानिक तथ्य बताने चाह रहा हूँ। इसलिए बिल्कुल बुरा मत मानिएगा। और ऐसा नहीं कि सारी की सारी महिलाएं ऐसे होती हैं, पर मैं 95% महिलाओं की बात कर रहा हूँ और ये वैज्ञानिक तथ्य है कि औरतें अपने किसी भी बात को या किसी और की बात को हजम क्यों नहीं कर पाती है, पेट में पचा क्यों नहीं पाती है। लास्ट में एक लाइन ऐड कर देंगे कि ये बात किसी से नहीं कहना, और धीरे धीरे पता चलता है कि सबने जान लिया। तो महिलाओं के पेट में बात न पचने के यूं तो बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारे, पर मेनली उनका स्वभाव होता है। वो कह भी देगी और कह देगी कि मत कहना। ऐसा कहा जाता है कि जब तक वे किसी बात को अन्य लोगों से शेयर नहीं कर लेती, तब तक उन्हें चैन नहीं मिलता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा आखिर होता क्यों है? वैज्ञानिक रिसर्च से इस बात का खुलासा किया गया है कि महिलाएं ज़्यादा बोझ को सह नहीं पाती हैं। पर बात नहीं पचने के और भी कारण हैं। उसमें मुख्यतः उनका स्वभाव। कुछ महिलाएं तो पलक झपकते ही सारी बातें उगल देती हैं, और वो अपने मन की बात किसी शेयर किए बिना रह नहीं पाती है। कुछ हमारे शास्त्र में बताया गया है कि भाई ये कारण है, और कारण भी मैं आपको बताऊंगा। यूं तो स्त्री पुरुष में कई भिन्नताएं हैं, लेकिन सबसे अहम है दोनों का स्वभाव। पुरुष जहाँ कठोर स्वभाव के माने जाते हैं, वहीं महिलाएं भावुक स्वभाव की होती है। वे अक्सर भावनाओं में बहकर बहुत कुछ ऐसा कह जाती है जो उन्हें नहीं कहना होता है। पर जब तक वे सजग होती हैं, तब तक बात हाथ से निकल चुकी होती है। महिलाओं का संवेदनशील स्वभाव उनसे जाने अनजाने में बहुत कुछ ऐसा करवा देता है जो कि नहीं होना चाहिए। जबकि पुरुष ये सोचते हैं कि भावुक बातें करना ठीक नहीं है, इससे टेंशन बढ़ सकता है, और यही प्रवृत्ति उन्हें असंवेदनशील या फिर कठोर होने की उपमा देती है। दूसरी बात जो है वो ये है, जो कि विज्ञान कहता है, वैज्ञानिक रिसर्च है, कि वो जो बोझ है उनके ऊपर, जो उन्हें बात छिपाई हुई है, उसको कम करने के लिए हमेशा बातों को किसी दूसरे से शेयर करती हैं और खुद को हल्का महसूस करती है। और महिलाएं अक्सर एक दूसरे का ध्यान अपनी ओर खींचने का प्रयास करती रहती हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, ताकि हर कोई उनके प्रति आकर्षित हो, हर कोई उन्हें स्पेशल अटेंशन दे। अब इसके लिए कुछ कहना करना तो पड़ेगा ही ना। तो ऐसे में वे अक्सर कुछ ऐसी बातें कहने की फिराक में रहती हैं जिससे कुछ सस्पेंस क्रिएट हो जाए, हर कोई उनकी राज की बात सुनने का इच्छुक हो। एक और ख़ास बात उनमें होती है कि वो हमेशा ऐसा महसूस कराना चाहते कि उन्होंने कुछ अच्छा किया है। वे अपनी प्रशंसा सुनने की भी बेहद इच्छुक होती हैं। जहाँ पुरुषों की प्रवृत्ति बहुत कुछ न कहने की होती है, वहीं महिलाएं कहकर, जताकर अपनी तारीफ सुनने की इच्छा होती है। और यह तब संभव है जब दूसरों का ध्यान उन पर आकर्षित हो। तो यहाँ पे नारी और पुरुष में थोड़ा सा फर्क है। अब विज्ञान क्या कहता है कि सामने वाले के दिमाग में एक सस्पेंस क्रिएट हो, ये महिलाओं के दिमाग में होता है। बाद में इसी सस्पेंस के चक्कर में वे अपनी बातें दूसरे को बता देती हैं। ये तो रही वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात। अब अगर पौराणिक दृष्टिकोण की बात करें, तो ऐसी मान्यताएं हैं कि महिलाएं किसी बात को अपने तक सीमित युधिष्ठिर की वजह से नहीं रख पाती है। महाभारत में इस बात का वर्णन किया गया है कि जब कुंती ने यह बात छुपाई कि कर्ण उसका पुत्र है, तो उनके बड़े पुत्र ने यह शाप दिया था कि आज के बाद दुनिया की कोई भी स्त्री अपने पेट में बात बचाकर नहीं रख पाएगी। तो ये शास्त्र की बात हुई। तो दूसरों का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए महिलाएं अक्सर ऐसी बातें कर देती हैं। यहाँ पे आपको पुरुष और नारी में फर्क भी समझना पड़ेगा। महिलाओं और पुरुषों में सबसे अहम फर्क जो होता है वो होता है बोलने का।
हाल ही में अरब देश में एक रिसर्च किया गया था, तो एक रोचक तथ्य सामने आया था कि पुरुष जहाँ पहले सोचते हैं फिर बोलते हैं, वहीं महिलाएं बहुत कुछ बोल देती है और बाद में सोचती है। इसके अलावा लगातार बोलते रहने के चक्कर में वे कई विषयों पर एक साथ बोल जाती हैं, तो ऐसे में अनजाने में न बताने वाली बातें भी वे बताती चली जाती हैं। और बात न पचा पाना ये एक हेल्दी आदत भी है। महिलाओं के पेट में बात न पचने का सबसे बड़ा फायदा उनकी हेल्थ पर पड़ता है। अपने स्वभाव के अनुरूप पुरुष बहुत सी बातें कह नहीं पाता है, उन्हें दिल में ही रखता है, जिससे कि उन्हें अन्य बीमारियों अल्वा जैसे कब्ज वगैरह भी हो सकती है, डिप्रेशन भी हो सकता है, उसके शिकार हो सकते हैं। जबकि महिलाओं में दिल की बीमारी, तनाव, डिप्रेशन आदि कम होते हैं। दरअसल वे कहकर, रोकर अपना मन हल्का कर लेती है। वे दिल दिमाग में कोई भी बात नहीं रखती है, जिससे कि वो हमेशा स्वस्थ और प्रसन्न रहे। अभी महिलाएं बहुत सारी बातें इसलिए भी करती हैं कि दूसरों को ये दिखाना चाहती हुई कितने स्मार्ट और टैलेंटेड हैं। ये खास वजह होती हैं जिससे वे बातों को डाइजेस्ट नहीं करती हैं और सब कहकर ही दम देती है। महिलाओं में एक और विशेष बात होती है कि यदि वे दुखी, हैरान और परेशान है, तो दूसरे की खुशी उन्हें कहीं ना कहीं नागवार गुजरती है। कोई महिला तनाव में हो और उसके सामने दूसरी महिला आनंदित हो, मौज मस्ती कर रही हो, तो भला कोई कैसा बर्दाश्त करेगा। फिर ब्रेन सेल्स का भी प्रभाव होता है, और हम सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में हमारी शारीरिक बनावट अहम भूमिका निभाती है। तो स्त्री पुरुष की सोच, क्षमता और रहन सहन हर एक में उनकी शारीरिक संरचना और मानसिक प्रक्रिया का अनुकूल और प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। महिलाओं के ब्रेन में ग्रे सेल्स जो होते हैं, उत्तक जो होते हैं, ग्रे सेल्स जहाँ 6.5 होते हैं, वहीं पुरुषों में वाइट कलर सेल्स उससे 10 गुना ज़्यादा रहता है। तो ये सेल्स हमारी बौद्धिक क्षमता से जुड़े रहते हैं। महिलाओं में बाएं से दाएं को जोड़ने वाले फाइबर अधिक होते हैं, जिससे महिलाओं का मस्तिष्क पुरुषों के मुकाबले अधिक बैलेंस रहता है। तो इसी कारण महिलाएं एक साथ कई कार्यों को कुशलता से कर पाती हैं। वे मल्टीटास्क को पूरा करने में सक्षम रहती हैं। तो इस तरह स्त्री पुरुष के ब्रेन बुनियादी अंतर के कारण भी उनकी क्रिया प्रतिक्रिया में फ़र्क होता है। वे बहुत सारी बातें एक साथ कर भी सकती हैं, कह भी सकती हैं, जबकि पुरुष ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो ये बातें हैं, वैज्ञानिक कारण हैं, तो इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। तो धन्यवाद। आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।